सरकार से ITR में मांगा है कि वो कौन कौन से मित्र है जिनको पैसा मिलता है, तो केवल आपदा मित्र एक ऐसा मित्र है जिसको पैसा नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं, हम अपने हक अधिकार की बात नहीं करते, हम अपनी मांगों को उचित जगह नहीं रखते। इसलिए तो अगर हम एक आपके अनुसार आप कह रहे हैं कि आपको नियुक्त किया जाएगा, तो हमें आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कर्मचारी नियुक्त कीजिए, उसका न्यूनतम मानदेय 26,225 रुपया है, उसको दीजिए, काम खत्म। तो इन तीनों चीज में कहाँ आप खड़े हैं साहब? अब सवाल ये है कि जब हम लोगों ने 29 सितंबर को 5 सितंबर को SDM साहब को ज्ञापन देते हुए 21 तहसीलों से हम लोग लखनऊ में पहुंचते हैं, जब इन मांगों को सरकार के समक्ष 5 सितंबर से 29 सितंबर के बीच में जो दबाव बनता है, उस दबाव का असर क्या होता है आप लोग देखिए। और क्या है कि जब हम असली मांगों को सरकार के समक्ष रखते हैं, तो सरकार प्लान बनाती है कि नहीं, अब तो इस मुद्दे को ही खा जाया जाए। जो अभी तक मुद्दा है हम लोगों के बीच, उसको ही खा जाना चाहती है सरकार। जानते हैं कैसे? हो सकता है अखबार में पढ़े होंगे। हर आपदा मित्र एवं आपदा सखी को इस दिन का इंतजार था कि जब SDRF से आपदा मित्र आपदा सखी का प्रशिक्षण पूरा होने का घोषणा होगा, तो सरकार द्वारा आपके लिए कोई न कोई खुशखबरी आए। यही बताया। लेकिन होता क्या है कि जैसे आपका प्रशिक्षण पूरा होता है, आपके मुद्दे को सरकार कैसे खाती है ये देख लीजिए। और घोषणा करती है सरकार कि जैसे आपको 12 दिन का प्रशिक्षण दिया गया है, वैसे प्रधान को प्रशिक्षण दिया जाएगा, BDC को प्रशिक्षण दिया जाएगा, अध्यापक को प्रशिक्षण दिया जाएगा, लेखपाल को प्रशिक्षित किया जाएगा, PRD के जवानों को किया जाएगा, होमगार्ड को किया जाएगा, सिविल डिफेंस को किया जाएगा। तो आपका आपदा मित्र साथियों, आपका कहाँ अस्तित्व? इसलिए मैं आपसे कहने आया हूँ, पूछने आया हूँ कि अगर आपका कहीं अस्तित्व बचता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अस्तित्व कहीं बचता दिखाई देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अस्तित्व नहीं बचता है तो आपको लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आपका आपदा मित्र का आपदा सखी का ये पोस्ट है वो बचेगा, अन्यथा बचने वाला नहीं। इसलिए मैं अंतिम बातों में अब अपनी बातचीत समाप्त करता हूँ, इस आशा और उम्मीद के साथ कि आप यहाँ से जाएंगे, इस सम्मेलन में सफलता को सभी को बताएंगे, क्यों लड़ना है, क्यों हमें संगठित होना है, किस लिए आगे बढ़ना है। और अगर हम सभी लोग अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सचिव मानेंगे, तब जाके आप अपने आप को बढ़ा पाएंगे। सभी लोग आपदा मित्र अपने आप को नेता मानेगा, तभी सबको जोड़ पाएगा। हम लोग कोई नेता नहीं है, हम आप की तरह आपदा मित्र हैं। न कि जब सफल होंगे तो हमको 1 रुपया अधिक मिलेगा, हमको भी उतना ही वेतन मिलेगा जितना आपको मिलेगा। लेकिन बस क्या है कि एक सोच है, उस सोच के अंतर्गत, एक विचार के अंतर्गत आप सबको संगठित करने के लिए आया हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूँ, पूरे भारत में बुलाने की चर्चाएं चल रही है, बिहार में बुला रहे हैं लोग, मध्य प्रदेश, लेकिन अभी मैं उत्तर प्रदेश को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा खतरा है। क्योंकि आप लोग ये जानते होंगे कि बिहार में प्रशिक्षण का, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, केरल में प्रशिक्षण का 400 रुपया हर आपदा मित्र को जोड़ के दिया जा चुका है।
हर आपदा मित्र को जितने दिन ड्यूटी किया है 800 रुपया प्रतिदिन का जो उनके दिया जा चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं कि न अब तक प्रशिक्षण का 1 रुपया मिला है, न कार्य का 1 रुपया मिला है। चारों तरफ से हम लोग किसी भी व्यवस्था से जुड़े नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए हमें लामबंद होके सबको संगठित करके एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है। और इसी ऊर्जा को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रदेश सम्मेलन का समय 3 या 4 को रखा गया है और वो जगह बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हमारा प्रदेश का जो कमेटी बनेगा, प्रदेश के नेताओं की जो कमेटी बनेगी, वही दिशा निर्देश तय करेगी कि हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। तो आप लोग आज जिला सम्मेलन करने आए हैं, यहाँ अपना जिला कमेटी बना लीजिए, जिला अध्यक्ष बना लीजिए और हमारी कमेटी के लिए 5 अपने जिले से सदस्य दे दीजिए, जिनको मिला के हम लोग प्रदेश कमेटी बनाएंगे। और इस प्रदेश की आपदा मित्र और आपदा सखी का कौन सी दिशा इस धारा में इस आंदोलन को लेके जाया जाएगा, ये लोग तय करेंगे। इसी के साथ अपनी बातचीत विराम करता हूँ। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, तो कैसे कैसे आप इसको आगे ले जाएंगे और कब तक ये चलने वाला है? देखिए, जो बीच में बातचीत आई थी, बहुत सुंदर आपने सवाल रखा कि आखिर इसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। अभी लोकतंत्र के सुंदर पर्व में हम लोग घुस रहे हैं। लोकतंत्र का सुंदर पर्व वोट है और वोट के पर्व में घुस रहे हैं। इससे पहले हम लोग चाहेंगे कि सभी आपदा मित्र एक बड़ी संख्या में चुनाव से पहले लखनऊ पहुंचे। अगर हमारी आपदा मित्रों की संख्या पूर्ण बहुमत में जाती है, हम लोग 10,176 प्रशिक्षित है ना, अगर 6,000 से 7,000 आपदा मित्र हम लोग लखनऊ के सड़कों पर दिखते हैं, तो सरकार निश्चित रूप से आपका कार्य कर देगी, क्योंकि पूर्ण बहुमत वाले का ही सुना जाता है। अगर आप 100 लोगों के साथ झंडा उड़ा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। और ये आंदोलन हम लोगों का जो भी होगा, क्योंकि हम कर्मचारी हैं भाई, अभी कर्मचारी हैं, और हम लोग कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो संविधान का विरोध करता, जैसे कहीं तोड़ फोड़ या किसी भी मंत्री का घर छीन लेना, घर घेर लेना, किसी मंत्री की गाड़ी रोक देना, विधानसभा घेरना, हम लोग ये नहीं करने वाले। हम लोग अपनी मांगों को संख्या के दम पर सरकार तक पहुंचाएंगे। अगर यहाँ सरकार नहीं मानती है तो हम लोग इस संगठन के अंतर्गत सदस्य बना रहे हैं, सदस्यता फॉर्म भरा रहे हैं। उसी सदस्यता के साथ हम रीट दाखिल करेंगे कोर्ट में। कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जाने के बाद हम अपनी लड़ाई कोर्ट और रोड दोनों पर लड़ेंगे। और ये लड़ाई लंबी जा सकती है और चलेगी भी। पिछले समय में आप किसी का देख लीजिए, पशु मित्र हुए हैं, लंबी लड़ाई के बाद हुए हैं। शिक्षा मित्र हुए थे, तो वो तो भाई कानून का मामला था, सुप्रीम कोर्ट का डिस्टर्ब हो गया, नहीं तो अपना लड़ाई जीत चुके थे। क्योंकि बीएड किए हुए लोग तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, अब मजबूरी थी उन लोगों को। जी, पीआरडी के जवान लंबे लड़ाई के बाद अब पा रहे हैं, बहुत लोग आसाम में छोड़ दिए थे। होमगार्ड भी अभी 2-3 वर्ष पहले हुआ है। तो अगर ये जो कहता होगा, बहुत लोग कह रहे हैं कि सरकार में कुछ नहीं होने वाला है, मैं कहा हूं उनसे कि ये मत सोचिए, सरकार कोई गलत नहीं होती है। आप जब आप जाएंगे नहीं मुख्यमंत्री महोदय के पास, प्रधानमंत्री महोदय के पास, अपनी बातचीत नहीं रखेंगे, तो किस आधार पर आप उसको रख लेंगे? आपको जाना होगा, उनको दिखाना होगा कि हम इतने संख्या में हैं, हमको आप नियुक्त कीजिए, तो नियुक्त होंगे, है ना। इसलिए आप संगठित होइए और ये लड़ाई जहां तक लड़ी जाएगी वहां तक लड़ेंगे, लेकिन सफलता पा के रहेंगे। चाहे मैं आपदा मित्र रहूं या न रहूं,
ये मेरा प्रण है कि आगामी दिनों तक प्राप्त करें। जी और कुछ धन्यवाद। कुछ दिखाइए ना यार। एक लोग तुरंत ठीक होता है। आइए आइए भाभी आइए आइए कोई दिक्कत नहीं है यार। हाँ ले लीजिए बारी बारी सारे लोग कर लीजिए, काहे दिक्कत है। चलिए फिर वही उतार लिया जाएगा, काहे दिक्कत है। क्या है अध्यक्ष जी हमारे हैं, बाकी तो यहाँ से ब्याज आप सुने फोटो खींच रहे हैं, कैमरा मैन यहाँ लगा कुर्सी का नहीं है।